अगर आपने थाईलैंड की ट्रिप ऑलरेडी बुक कर ली है, स्पेशली अगले 2-3 महीनों में या फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या न्यू ईयर के लिए, तो ये वीडियो भाई बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आपकी थाईलैंड की ट्रिप एक ऐसे वीजा रूल के बेसिस पे प्लान हो जो अब तक फाइनल ही नहीं हुआ है। 19 मई 2026 को थाईलैंड कैबिनेट ने वीजा रूल्स चेंज करने का डिसीजन फाइनल किया। हेडलाइन यही थी कि भाई वीजा एग्जाम्पशन खत्म और इंडिया वापस जाएगा वीजा ऑन अराइवल की कैटेगरी में। लेकिन ट्विस्ट ये है, इंडियंस अभी भी 60 डे के वीजा एग्जाम्पशन पर ही थाईलैंड में एंटर हो रहे हैं। तो भाई रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि थाईलैंड ने डिसीजन लिया है या नहीं लिया है, रियल क्वेश्चन ये है कि भाई ये रूल अभी तक इफेक्टिव क्यों नहीं हुआ है। और थाईलैंड अगर हाई सीजन के पहले इस रूल को इफेक्टिव कर देता है तो आपकी जो बुक्ड ट्रिप है उसका क्या होगा। एंड तक मैं आपको क्लियरली बताऊंगा जुलाई अगस्त वाले ट्रैवलर्स लो रिस्क जोन में है या नहीं, सितंबर अक्टूबर वाले ट्रैवलर्स को अलर्ट रहना चाहिए या नहीं, और दिसंबर न्यू ईयर वाले ट्रैवलर्स को और बुकिंग से पहले क्या चेक करना चाहिए। पैनिक नहीं करेंगे लेकिन केयरलेस भी नहीं रहेंगे। ये वीजा कंफ्यूजन नॉर्मल न्यूज अपडेट नहीं है, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी बुकिंग, आपके पैसे, आपकी प्लानिंग। और ट्रैवल डेट के नजदीक आने के बाद अगर पता चले कि वीजा रूल्स ही चेंज हो गया है तो इसीलिए भाई चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए ये वीडियो एकदम सिंपल है। अभी ग्राउंड रियलिटी एक्चुअल रूल क्या है, नए रूल्स इफेक्टिव होने में जो डिले हो रहा है उसका क्या मतलब हो सकता है, और इंडिया के लिए 3 पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं अगर ये डिले का कुछ मतलब है तो, और आप आपके ट्रैवल मंथ के हिसाब से कितने रिस्क में हो। सबसे पहले करंट फैक्ट को क्लियर करते हैं। 19 मई को थाईलैंड के कैबिनेट ने वीजा रूल चेंज करने का डिसीजन लिया था, ये सही है, लेकिन डिसीजन लिया इसका मतलब ये नहीं है कि रूल इफेक्टिव हो गया। रूल इफेक्टिव तभी होगा जब वो रॉयल गजेट में पब्लिश होगा और इफेक्टिव डेट होगी उसके 15 दिन के बाद। लेकिन जो कि अभी तक ये रूल इफेक्टिव नहीं हुआ है, फाइनल ट्रैवलर इंपैक्ट अभी भी पेंडिंग है, और इसी पेंडिंग इंपैक्ट में रिस्क भी है और स्टोरी भी है। 19 मई के डिसीजन के बाद अभी तक 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन आप बोल सकते हो भाई गवर्नमेंट का काम है, स्लो चलता है, आराम से चलता है, लेकिन वीजा पॉलिसी के डिसीजन में डिले को लाइटली मत लो, क्योंकि डिले का मतलब सिर्फ पेपर वर्क नहीं होता। डिले का मतलब हो सकता है शायद कंट्री वाइज लिस्ट फाइनलाइज हो रही हो, टूरिज्म इंडस्ट्री का प्रेशर को इवेल्युएट कर रहे हो, आने वाले हाई सीजन का इंपैक्ट कैलकुलेट होता होगा, या फिर थाईलैंड की गवर्नमेंट सिक्योरिटी और टूरिज्म के बीच में कुछ बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रही है। अगर थाईलैंड को सिर्फ रूल चेंज करके मैटर क्लोज करना होता तो भाई डिसीजन के बाद हफ्ते भर में रॉयल गजेट पब्लिश हो चुका होता और अभी तक नया रूल इफेक्टिव हो चुका होता। लेकिन अभी सिचुएशन अलग है, डिसीजन अप्रूव्ड है लेकिन रूल इफेक्टिव नहीं। इंडियंस और बाकी सारे कंट्रीज अभी भी वीजा एग्जाम्पशन पे ही एंटर कर रहे हैं। हाई सीजन पास आ रहा है और ये कॉम्बिनेशन कोई रैंडम कॉम्बिनेशन नहीं लगता। लेकिन इंडियन ट्रैवलर्स के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या आपकी आने वाली ट्रिप अनस्टेबल और अनक्लियर रूल पे प्लान होने वाली है। कोई भी ट्रैवलर को पॉलिसी से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, अपने को फर्क पड़ता है मेरी फ्लाइट का क्या होगा भाई, मेरी जो होटल बुकिंग है उसका क्या होगा, मैंने जो पैकेज बुक किया है उसका क्या, मेरी हनीमून ट्रिप का क्या, मेरी फैमिली ट्रिप का क्या, और मेरे न्यू ईयर प्लान का क्या। क्योंकि अगर आप जुलाई और अगस्त में ट्रैवल कर रहे हो और करंट वीजा एग्जाम्पशन वाले रूल अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं तो आपको पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या फिर न्यू ईयर के लिए थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो भाई ब्लाइंडली अज्यूम मत करो अभी का रूल 3-4 महीने बाद भी सेम ही रहेगा। थाईलैंड ने सिग्नल तो दे दिया है, बस फाइनल स्विच कब होगा वही पेंडिंग है। थाईलैंड का जो पॉलिसी मेकर्स है उनके सामने एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सिंपल है, थाईलैंड को चाहिए टूरिस्ट, लेकिन एट द सेम टाइम थाईलैंड को एक अनकंट्रोल्ड एंट्री भी नहीं चाहिए। वीजा फ्री एंट्री का बेनिफिट क्या होता है, ट्रैवलर इंस्टेंटली डिसाइड करता है, फ्लाइट बुक करो, होटल बुक करो, बैग पैक करो, निकल जाओ। थाईलैंड इजी है, ना पेपर वर्क का झंझट, ना वीजा का झंझट, और इंडियन ट्रैवलर्स के लिए थाईलैंड का बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट यही था। लेकिन अगर थाईलैंड के एंगल से देखे तो वीजा फ्री एंट्री के कुछ डिसएडवांटेज भी है। कुछ लोग टूरिस्ट बन के आते हैं और लॉन्ग स्टे करने लग जाते हैं, कुछ इलीगल वर्क करने के इंटेंशन से आते हैं, और कुछ लोग इस सिस्टम का मिसयूज करके वीजा रन्स करना चालू करते हैं, और कुछ टूरिस्ट के बैड बिहेवियर की वजह से रिजेंटमेंट बिल्ड होता है। तो मेरे हिसाब से भाई थाईलैंड का जो रीजनिंग है वीजा चेंज के लिए, सिक्योरिटी वाला रीजन, वो शायद फेक ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम थाईलैंड की जो डिपेंडेंसी है टूरिज्म पे वो भी एक रियल चीज है, और इंडिया इस टूरिज्म के इक्वेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इंडियन टूरिज्म मार्केट थाईलैंड के लिए कोई साइड मार्केट नहीं है। इंडियंस थाईलैंड जाने वाली फ्लाइट्स भरते हैं, थाईलैंड के होटल्स
भरते हैं। पटाया के वॉकिंग सीट पे सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव क्लब्स इंडियन क्लब्स होते हैं और वो हमेशा फुल कैपेसिटी पे चलते हैं। सो इंडिया एक सीरियस सोर्स मार्केट है और इंडिया पर स्ट्रिक्ट वीजा रूल्स का इंपैक्ट कोई छोटा इंपैक्ट नहीं होगा और यही टग ऑफ वॉर चल रहा है। एक साइड में थाईलैंड को कंट्रोल भी चाहिए और दूसरी साइड में रेवेन्यू भी चाहिए। अब भाई टाइमिंग देखो, थाईलैंड अभी लो सीजन फेज में चल रहा है और अक्टूबर के बाद हाई सीजन चालू होता है और अक्टूबर से लेके मार्च तक थाईलैंड के ये मनी मेकिंग मंथ है और रेवेन्यू सीधा डबल। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्या थाईलैंड इंडियन ट्रैवलर्स के लिए हाई सीजन के पहले एंट्री डिफिकल्ट बनाना चाहेगा? पॉसिबल है लेकिन रिस्की भी है, क्योंकि अगर इंडियन ट्रैवलर को सडनली वीजा प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, वेटिंग टाइम और अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ी तो चांसेस है भाई कुछ लोग थाईलैंड पोस्टपोन कर सकते हैं और कुछ लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। कुछ लोग मलेशिया, वियतनाम, बाली इन जैसे डेस्टिनेशन को भी कंपेयर कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में जितना ज्यादा फ्रिक्शन होता है उतना ही ज्यादा कन्वर्जन नीचे होता है। वीजा फ्री या वीजा एग्जम्पशन एक लीगल फैसिलिटी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर भी है एक ट्रैवलर के लिए। आज के इंडियन ट्रैवलर के दिमाग में भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है, थाईलैंड जाना इजी है। अगर वो इजीनेस वाली फीलिंग टूट गई, चली गई तो भाई थाईलैंड पैकेज का डिसीजन वीक या चेंज हो सकता है। इसीलिए भाई इंडिया को इग्नोर करना थाईलैंड के लिए कोई इजी डिसीजन नहीं है। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए 3 पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं वो समझो। सिनारियो नंबर 1, इस रूल का एकदम स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन। रॉयल गजेट नोटिफिकेशन पब्लिक होता है, इंडिया ऑफिशियली 60 डेज के वीजा एग्जेम्पशन फ्री एंट्री से बाहर होता है। इंडियन ट्रैवलर्स को नई वीजा ऑन अराइवल की कैटेगरी फॉलो करनी पड़ती है और इसका इंपैक्ट लास्ट मिनट में थाईलैंड ट्रिप हो गई डिफिकल्ट। ट्रैवलर्स को, ट्रैवल एजेंट्स को वीजा प्रोसेस हैंडल करना पड़ेगा। जिनके भी दिमाग में स्पॉन्टेनियस पटाया बैंकॉक के ट्रिप्स है वो शायद कम हो सकते हैं। सिनारियो नंबर 2, हो सकता है जो सिचुएशन अभी चल रहा है, जो डिले हो रहा है वही कंटिन्यू हो। थाईलैंड ने डिसीजन तो अप्रूव कर लिया है लेकिन एनफोर्समेंट वो डिले करते जा रहा है। इस केस में ट्रैवलर्स का जो कंफ्यूजन है वो कंटिन्यू चलते रहेगा। थाई एम्बेसी की वेबसाइट्स को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, जो भी न्यूज आ रही है उसे क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा। ये सिनारियो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग सिनारियो, रूल एनफोर्स हुआ नहीं है और वो अनसर्टेनिटी जो है वो बनी रहेगी। और आखिर में भाई सिनारियो 3, थाईलैंड कुछ ऐसा करे जो इंडियन ट्रैवलर्स के लिए कंफ्यूजन, डिफिकल्टी कम करे और एक इंडियन फ्रेंडली सॉल्यूशन निकल जाए। थाईलैंड फाइनल नोटिफिकेशन में इंडिया के लिए कुछ लास्ट मिनट सॉफ्ट ट्रीटमेंट दे दे। शायद वीजा फ्री कंटिन्यू करेगा, शायद वीजा फ्री होगा लेकिन स्टे शॉर्ट कर देगा, या फिर वीजा ऑन अराइवल की फीस एग्जाम कर देगा, या फिर ई वीजा का प्रोसेस इजी कर देगा, या फिर कोई और बीच का रास्ता। और इनमें से एक चीज के होने की मुझे ज्यादा आशंका लग रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक बहुत ही वैल्यूएबल मार्केट है, हाई सीजन आ रहा है, फ्लाइट, होटल्स, वेडिंग, ग्रुप, लीजर ट्रैवल सब इजी ट्रैवल मूवमेंट पे डिपेंड करते हैं। डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग ट्रैवल मूवमेंट किसी को नहीं चाहिए। लेकिन भाई क्लियर कर देता हूं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऑफिशियल फैक्ट नहीं है। जब तक रॉयल गजेट में फाइनल नोटिफिकेशन पब्लिक नहीं होता तब तक कोई भी क्रिएटर कंफर्म नहीं कर सकता कि यही स्टेटस है या यही फैक्ट है। तो अब मैं सिंपल रिस्क लेवल बता देता हूं डिपेंडिंग ऑन योर ट्रैवल मंथ। लो रिस्क जोन, अगर आप जुलाई अगस्त में ट्रैवल कर रहे हो, जुलाई तो ऑलरेडी चालू हो चुका है और अभी तक कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं हो रही है जिससे ऐसा लगे कि भाई 1 या 2 दिन में गजेट पब्लिकेशन हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी है अगले 1.5-2 महीने तक जो ये वीजा एग्जाम्पशन वाला रूल चल रहा है शायद वही कंटिन्यू हो जब तक फाइनल एनफोर्समेंट ना हो। मीडियम रिस्क जोन, सितंबर और अक्टूबर में जाने वाले ट्रैवलर्स मीडियम रिस्क जोन में आ सकते हैं। वो वाला जो पीरियड है वो ट्रांजिशन फेज हो सकती है। उस टाइम ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि भाई रूल कभी भी पब्लिश हो सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे मेरा एडवाइस रहेगा आप लॉन्ग स्टे हॉलीडेज या फिर लॉन्ग स्टे एक्सप्लोरेशन प्लान करना अवॉइड कीजिए। और अगर आपके डेट्स फ्लेक्सिबल है तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए और आपकी जो भी फ्लाइट्स, होटल होगी वो ट्राई कीजिए कि आप रिफंडेबल बुक करें। अब सबसे हाई अलर्ट जोन, नवंबर, दिसंबर या फिर न्यू ईयर वाले ट्रैवलर, ये भाई थाईलैंड के लिए हाई सीजन का भी हाईएस्ट सीजन है। और अगर थाईलैंड हाई सीजन के पहले ये नए वाले रूल एनफोर्स कर देता है, को वीजा प्रोसेस, एक्स्ट्रा कॉस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, एक्स्ट्रा टाइमिंग, इन सारे चीजों का इंपैक्ट फेस करना पड़ सकता है। तो अगर आप कोई पैकेज बुक कर रहे हो तो ये सारी चीजें पहले ही क्लियर कर देना। तो भाई कमेंट में लिखिए आप कौन से मंथ में थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हो या फिर ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो। वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और थाईलैंड के एग्जैक्ट इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है वो जानने के लिए मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए।